हेलो दोस्तों। अपना जो TRE 2.0 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के, उसका जो है अपना ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें जो है अपन जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं TRE 2.0 में वो सारे जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिएगा, विश्व जो आपका ब्रेल लिपि दिवस है दोस्तों, वो आपका जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें D2O का प्रयोग क्यों होता है? भाई जो भी आपके नाभिकीय रिएक्टर हैं उनमें D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? ईंधन के रूप में, या ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मंदक के रूप में याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगति का अध्ययन है उसको अपन क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगति का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका कहलाता है अनुवांशिकी। भाई जो लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते हैं उनको अपन जो है जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्णिक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? भाई एक वर्णीय जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, जब भी आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इसका। ठीक है, उसकी आवृत्ति जो है वो कभी भी नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? पर इनमें से कौन सा है जिसमें जो है आपकी मैक्सिमम एनर्जी होती है? आपको ये बताना है। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो इनमें जो सबसे जो अधिकतम ऊर्जा होती है ना वो आपकी होती है लाल प्रकाश में। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मानव कान का जो है स्वर्ण प्राश क्या है? भाई जो मानव का जो कान होता है उसकी सुनने की क्षमता जो है वो आपकी क्या होती है, आपको ये बताना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? तो देखिएगा, मानव कान का जो स्वर्ण प्राश है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, आपको याद रखना है। भाई इतनी जो आवृत्ति की जो ध्वनि है वो मानव सुन सकता है, ये आपको याद रखना है। भाई इतनी ध्वनि जो है वो जो मानव है वो आपका याद रख सकता है, तो मतलब कि सुन सकता है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? भाई जो आपका पेंसिल लेड है वो बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है आपका ग्रेफाइट। भाई आपको पता है कि जो पेंसिल बनाने में है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। ठीक है, पेंसिल बनाने में आपका क्या क्या उपयोग होता है? तो आपका ग्रेफाइट जो है ना वो उपयोग किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और इससे पहले भी जो है ना साइंस के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए। जैसे मान लो कि आर नाल की जो दीवारें हैं उसमें संकुचन और विस्तार की जो गति है उसको अपन कौन सी गति बोलते हैं? तो परमाणु गति है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। इसके अलावा बात करें तो प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो ये कितने डिग्री के कोण पर जो है वो वापस होगी? तो ये आपका जो है वापस 30 डिग्री पे ही होगी। इसके अलावा बात करें तो अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने जो है करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किया है। इसके आगामी जो सेशन है उसमें मैं आपको जो है जो भी आपकी बातें हैं वो अगले सेशन में करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।